हेलो दोस्तों, मैं हूं फारफेट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, तो वो आपका फ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन गाइस। बिकॉज आप में से कुछ लोग स्टिल माइट बी इन स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जॉब, या फिर ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है वे आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। तो लेट्स सी गाइस व्हाट दे आर थिंकिंग, डज दे रियली लव यू और नॉट, और एनी सॉर्ट ऑफ सजेशन इफ देयर इज ओके। सो लेट्स सी गाइस ओके। और सबसे पहली बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो माइंड होता है किसी भी बंदे का या फिर बंदी का, दैट डजंट लव। हार्ट जो होता है ना, दिल जो होता है ना, वो प्यार करता है, ना कि दिमाग। ओके, सो लेट्स सी। ये रीडिंग काफ़ी शॉर्ट होने वाली है दोस्तों, एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज सम ऑफ यू माइट हैव डिमांडेड इन द पास्ट। तो इसी हिसाब से कुछ सारी रीडिंग से साइंस की हम शॉर्ट कर रहे हैं। ओके गाइस, सो लेट्स सी। Only six cards is going to be taken for the trading. Okay, let's see what's going on between you and them. Okay, for the month of August 2020. Aquarius, what's going on, huh? What's going on? So here we go guys. Okay, so oh my goodness, that's cool, that's cool. Okay, oh that's super cool. Okay, so guys, आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे guys कि आपकी रीडिंग में जो आपके पार्टनर है दोस्तों, व्हाट दे थिंक अबाउट यू गाइस। उन्हें पता है कि उन्हें किसी ना किसी तरह की क्लियरिटी आपको देनी है। ओके, क्लियरिटी आपको देनी है एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। देखिए, क्लियरिटी का जो इशू होता है दोस्तों, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। यानी कि आप स्कूल में होंगे या कॉलेज में होंगे तो आपकी सीनरी अलग होंगी। फॉर एग्जांपल कैसा होता है ना, क्या हो सकता है, ट्रिप पे कहाँ जाना है, कॉफ़ी पीने के लिए कहाँ जाना है, एक्स वाई जेड छोटी छोटी चीज़ें जनरल कंप्लीट्स करनी है। या फिर अगर आपने उनसे कोई पैसे वैसे लिए होंगे तो यार पैसे कब दोगा यार, ये एक्स वाई जेड, ठीक है। आगे का क्या करना है क्या नहीं करना, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। जो अगर आप लर्निंग वाले सीन्स में हो, ठीक है, अगर आपने उनका कुछ लिया है या तो कुछ आपको देना है, दे नीड क्लैरिटी फॉर दैट। ओके, अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो दोस्तों जहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का इशू है, तो डेफिनेटली योर पर्सन रियली वांट्स यू टू टेल देम द व्हेन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। शादी कब करेंगे, या फिर बच्चे कब करेंगे, या फिर आपको फ्लैट लेना है या फिर घर लेना है, तो उसके फाइनेंसेस का जुगाड़ कहाँ से करेंगे। तो आई सी लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग मैनेजमेंट। ओके, हु इज़ गोइंग टू केयर फॉर यू टू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये करना है भाई फलाना एक्स वाई जेड वाला सीन तो बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है इस रीडिंग के अंदर दोस्तों। तो डेफिनेटली समवन हियर नोज कि आपको और या फिर उन्हें काफ़ी सारे जवाब देने हैं बिकॉज ऑफ समथिंग। इट माइट बी रिगार्डिंग ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फाइट, डिसएग्रीमेंट विद द फाइव ऑफ सोर्ड्स गाइस। ओके, सो अगर आप दोनों में कुछ इश्यूज हो गए होंगे इस रिलेशनशिप में, लड़ाई झगड़े इन द पास्ट, ओके, तो देर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ हैंगमैन थिंग, यानी कि एक ऐसा पॉज हो गया होगा दोस्तों जहाँ पे क्लेरिफिकेशन करना ज़रूरी है एक दूसरे को। काफ़ी टाइम से आपका कोई राब्ता नहीं होगा, तो यार कम्युनिकेशन इज मस्ट। ओके, टू गेट द विक्ट्री इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट आई सी विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी। सो अगर जब तक अपने थॉट्स क्लियर नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट वॉट यू वॉन्ट। ओके, क्योंकि यू नो दे वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ देम। मैं तो यहाँ पे बता दूँ गाइज कि आपके जो भी पार्टनर है, दे वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ देम, दैट्स फॉर श्योर। ओके, तो उनके दिमाग में अपने फ्यूचर को लेके बहुत सारे इश्यूज है, मसले हैं, जो वे आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं। ओके, तो उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही अगस्त 2020 में है। अगर उनके दिल की बात की जाए दोस्तों इस रीडिंग के अंदर, क्या वे सच में आपसे प्यार करते हैं? यस guys, definitely they do love you. Why I'm telling you, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों सिक्स ऑफ वॉन्ड्स गाइज इन योर रीडिंग विद द हायरफेंट कार्ड। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, अगर आप सोचते हो दोस्तों कि ये सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ गाइज, दे रियली वांट टू बी विथ यू। और भले ही अगर उनकी शादी हो चुकी हो, भले ही
आपकी शादी हो चुकी हो, दे सी यू एज अ हस्बैंड और वाइफ मटेरियल, यानी कि उनको जो खुशी आपके साथ मिलती है दोस्तों वो किसी के साथ और नहीं मिलती होंगी उन्हें। दैट्स वाई दे वॉन्ट योर सपोर्ट, दैट्स वाई दे वॉन्ट योर कंपनी, ओके, एंड दे जस्ट वांट टू बी विद यू। वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है आपको लेके, लेकिन वे आपको अपनी बातें कभी बताते नहीं। यू नो, आई डोंट थिंक कि दिस पर्सन हैज़ टोटली ओपन टू यू। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपको छुपा के रखी है क्योंकि उनको लगता है कि पास्ट में जैसे उनका दिल टूटा है कई कई इश्यूज़ पे, फिर से उनके साथ वो सारी चीज़ें ना हो जाए जो नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, तो व्हाट आई सी विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ, बिकॉज हैंगमैन तो ऑलरेडी मौजूद है दोस्तों इस रीडिंग के अंदर। योर पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट बिकॉज द फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ टॉक्स अबाउट दी सेवन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वे कुछ भी कोई भी एक्शन लेने से पहले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार सोचने वाले हैं, क्योंकि उनको अपने लाइफ की आगे की जो प्लानिंग करनी है, ऐसी प्लानिंग करनी है जिसके अंदर वे फेल ना हो। ओनली सक्सेस सक्सेस दे वांट इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट आई सी विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो भी बंदे हैं या फिर बंदी है आपकी लाइफ में, आपके जो पार्टनर है, उन्हें पता है कि आपको कुछ ना कुछ उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन देना है रिगार्डिंग, फॉर सम ऑफ यू इट माइट बी अ थर्ड पार्टी, इट माइट बी अ मनी इशू, पैसे का इशू हो सकता है, इट माइट बी बाइंग समथिंग और हेल्पिंग समवन आउट। ऐसी वाली चीज़ें काफ़ी नज़र आ रही है विद द हैंगमैन। इट मीन्स बहुत वक्त से वो चीज़ें अटक चुकी है, क्लियर नहीं हो रही है, एंड दैट्स व्हाई दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट दैट, ओके। और रही बात प्यार की, तो ज़बरदस्त तरीके से दे फील अबाउट यू। आई मीन आपको लगता होगा नहीं यार ये बंदा मुझे प्यार नहीं करता और मुझे तवज्जो नहीं देता, ऐसी कोई बात नहीं गाइस। वो आपके ऊपर अटक चुके हैं, उनका दिल, उनका दिमाग कुछ और सोच रहा है, लेकिन आई सी विद द दिल विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स गाइस, एंड दैट इज़ बिग थिंग। मैं आपको बता दूं भाई, सजेशन की अगर बात की जाए तो दोस्तों, अगर आप बंदे हो या बंदी हो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने आपने अपनी जो पुरानी रूटीन है उसे वापस पकड़ लेना चाहिए। पुरानी रूटीन का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर रोज़ डेली जिमिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग नहीं करते हैं और अभी थोड़ा सा अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं किसी न किसी हरकत या किसी न किसी गलती की वजह से। तो अपना अगर रूटीन ख़राब हो चुका है दोस्तों, तो आप अपना रूटीन वापस एक्युमुलेट करें, क्योंकि मेरा सजेशन तो आपको यही होगा दोस्तों कि फालतू वाली चीज़ें बंद कर दो, विक्ट्री की तरफ बढ़ो। यानी कि आप जितना ज़्यादा इंटरनली स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव अपोजिट पार्टी के लिए होने वाले हो। तो आई जस्ट वांट टू कलेक्ट ऑल द बेनिफिशियरीज थिंग्स इन आउट देयर फॉर यू। यानी कि दोस्तों, अगर आपने जूस पीना बंद कर दिया है, यानी कि हेल्दी डाइट आपने अगर छोड़ दी, तो स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है। कोई गलत हरकतें ना करें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेंशन लेना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि रात को आपको नींद नहीं आती है, तो दूध शूध पिया करो रात को सोने से पहले। आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट गाइज। और एक्सरसाइज डेली रूटीन स्टार्ट कर दो, क्योंकि मुझे काफ़ी वीकनेस नज़र आ रही है। आपकी जो एनर्जी है दोस्तों काफ़ी स्कैटर स्कैटर लग रही है, ओके। और मैं क्या बताऊँ यार, इस वक्त तो मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है यूनिवर्सल मैसेज गाइस। लेट्स सी गाइस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है आप दोनों के लिए इस रीडिंग के लिए गाइस। लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू माय लव। ओके, सो लेट्स सी गाइस, बहुत ज़बरदस्त। आई मीन मैं आपको बता दूँ, ये पहली वाली रीडिंग मुझे लग रही है जहाँ पे यूनिवर्सल मैसेज प्लस 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 टैरो मैसेज दोनों अलाइंग हो रही है। आपकी ही रीडिंग के अंदर हुआ और किसी के साथ नहीं हुआ है। देखिए गाइज, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि उनका माइंड आपके ऊपर अटक चुका है। यस, बिल्कुल अटक चुका है। दे थिंक अबाउट यू अ लॉट बिकॉज सेवन ऑफ पेंटिकल इज देयर, एंड ये जो यूनिवर्सल मैसेज है ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है। अब ये बात है इमोशनल अटैचमेंट, यानी कि वे आपसे प्यार करते हैं। यस दोस्तों, आपने अपने दिमाग से वो सारी चीज़ें निकाल देनी चाहिए। जहाँ पे अगर आपको डाउट है यार, तो डाउट साइडलाइन कर दीजिए, अपने आप पे फोकस करिए, स्ट्रांग बनिए, मेहनत कीजिए, बॉडी बिल्डिंग करते होंगे तो करिए, एक्सरसाइज करिए, अपने आप को नर्चरिंग करिए। अगर आपका फिगर ख़राब हो गया है तो उसे मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है दोस्तों आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी
लूज़ हो चुकी है। रही बात फिज़िकल अट्रैक्शन की, यस गाइस आज भी आप दोनों के बीच में फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और अभी तक कम नहीं हुआ है और अगस्त में वो मेंटेन है और आगे क्या होगा हम अगले वाली रीडिंग में देखेंगे। सो गाइस, और बाय, टेक केयर।